राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो देखो, मैं सुबह उठ चुकी हूँ। उठ के मैं जल्दी से फटाक से नहा धो के पूजा करने लग गई। थोड़ी देर धूप ली, बच्चों को धूप में बिठान के आई हूँ और मैंने कहा जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। आज मैंने थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो जल्दी से काम हो गया। जैसे ही नल गए और मैंने फटाक से नहा लिया था और थोड़ी देर बच्चों के साथ धूप में बैठ। अब ठंडी भी तेज़ पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो धूप बहुत अच्छी लगती है। और घर में नहीं आती है धूप, सुबह सुबह रोड में आती है और घर में तो थोड़ी देर के लिए आती है, बाकी दिन भर छाया ही रहती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। देखो, मैं जल्दी से पूजा वूजा करके फ्री हो गए अपने कामों से वो हो के। आज तो मैं जल्दी उठ गई थी ना, तो जल्दी से काम से फ्री हो गई। तो मेरी माला टूटी पड़ी थी तो बहुत दिन हो गए थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से क्यों ना आज माला बना ली जाए। और भैया को मैं सुला चुकी थी क्योंकि वो जगता तो वो तो बनाने नहीं देता। आज सिलाई करने का भी मूड नहीं है। मैंने अधिकतर काम कल निपटा चुकी थी सिलाई का, तो आज मैं फ्री थी, इसलिए भैया मैंने जल्दी से माला निकाली और मैं फट से माला बनाने लगी। घर में ही बना लेती हूँ। जी भैया क्या करता है, हर कभी उसको खींच देता है तो वो टूट जाती है, तो फिर उसको बार बार बनाना पड़ता है। ये देखो गाइस, मैं माला बना रही हूँ और जल्दी से बनाने के बाद में और मुझे बनाना है खाना। तो अभी जो मिस्टर जी घर पे नहीं थे तो मैंने कहा इतने में माला बना लेती हूँ, ये आएंगे इतने खाना बना लूँगी फिर। और आप सब क्या कर रहे हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और समायरा कर रही थी पढ़ाई, साथ साथ में उसको बताती भी जा रही थी क्योंकि उसके पेपर आने वाले हैं। तो उसको थोड़ा थोड़ा समय जब जब टाइम मिलता है तब तब मैं पढ़ा देती हूँ और बाकी वो खुद से पढ़ लेती है। तो मेरी माला बन चुकी थी और फिर मैं लग गई अपने कामों में क्योंकि आज ना सोच रहे हैं कि सिलाई ना करके थोड़ा घर का ही काम कर लें, क्योंकि इस रोज़ तो एक ही काम रहता है सिलाई का। कस्टमर भी पता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, दिमाग ख़राब कर देती हैं। और मेरे मायके से भी फ़ोन आया था, दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है पर ठंड के कारण मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा है। मेरी बहन बुआ सब लोग आ गई तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी जाऊं। फिर देखो गाइस, एक हमने ब्लाउज़ बनाया था कल, तो आज उसकी डिज़ाइन तैयार करी है। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। हम कस्टमर को अलग अलग डिज़ाइनें पहनना बहुत पसंद है, तो हम भैया जैसे वो बता के जाते हैं फ़ोन में वैसे ही डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। और ये देखो, मेरी माला बन के कम्प्लीट हो गई और मैंने फटाक से पहन ली माला और मैं चल पड़ी अपने कामों की ओर। मैंने कहा चलो भैया, क्योंकि कपड़े हम फुला के रखे थे, अब कपड़े धुल लेते हैं। ये हमारी पूर्वी लगी थी उसके ड्रेस का शर्ट धुलने में। एक शर्ट में 1 घंटे में धोती है वो, खुद का ड्रेस का शर्ट वही धोती है। तो मैं फटाक से आई और मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े धुलती। हम दोनों करने लगे कुछ बातें और बातें करते करते दोनों के कपड़े धुल चुके थे। और दीदी देख के हंस रही थी कि देखो जिनके कपड़े धुल रहे हैं और वीडियो बन रही है। तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। आज तो भैया छुटकी और मैं दोनों गिर पड़े थे। छत पे चढ़ रही थी, वह छुटकी खड़ी थी और वो मेरा झोंक नहीं संभला तो मैं नीचे आई, वो संभालने की जगह वो नीचे और मैं उसके ऊपर गिर गई। हम वही बात करके दोनों हंस रहे। सुबह ही हमारे साथ ऐसा हो गया। सब लोग हमको उठाने की जगह बहुत ज़्यादा हंसने लगे और कोई नहीं उठा रहा था, मेरे सिर में लग गई थी। और छुटकी तो हंसते हंसते लुढ़क पुढ़क हो गई, इतनी हंस रही थी। और माँ इतना सारा वजन लेके मामी मेरे ऊपर गिर गई। फिर हम लोग ऐसे ही बात करने लगे। फिर नित्य आई थी कुछ पूछने के लिए, तो मुझसे बोल रही थी भैया को देखना मैं भी आ रही कपड़े धुल के। मैंने सोचा जल्दी से कपड़े धुल लूँ। देखो, फिर मैं कपड़े धुल के फिर लग गई अपनी सिलाई में। एक ही तो काम है ज़िंदगी में, सिलाई करो काम करो। तो मुझे लगाना था फॉल, तो मैंने कहा फ्री हो गई हूँ तो 1-2 साड़ी में फॉल लगा देती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी फॉल चिपकाने लगी क्योंकि मुझे देना था। वो मतलब मन नहीं था सिलाई करने का, पर वो उसका लड़का आया था कस्टमर का लेने के लिए। तो मैंने उससे बोला, मैंने कि 15 मिनट बाद आना, अभी मैं करके देती हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से लगा देती हूँ फॉल। और देखो, शाम के बज चुके हैं 7 और ये देखो दोनों इतनी मस्ती कर रहे हैं
और पापा जी खा रहे हैं खाना और मुझे लग रही थी ठंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने खाना खाया था। तो मैंने कहा मैं रुक जाती हूँ कंबल में थोड़ी देर, और जितने जे दोनों को छोड़ दिया, एक इन्होंने गद्दी नीचे गिरा ली और दोनों खूब ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। जो छोटा शैतान तो इतना मस्ती करता है, और पलंग से गिर गया था, इसको लग चुकी थी, इसके बाद ये खेल रहा था। तो मैंने कहा मैं तो कंबल में लुक के अपनी ठंडी मिटा लेती हूँ, फिर बर्तन अर्तन बाद में करूँगी। ठीक है गाइस।